आज हम रूस यूक्रेन जंग के बारे में बात करेंगे। ये जो जानकारी है, हम आपको इस वीडियो में जो जानकारी दिखाएंगे वो इस पर आधारित है कि इस वक्त सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस हो गई है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 800 से ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं जो एक रात में हुए हैं। इस अटैक में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए और कीव के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। यह अटैक यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा एरियल अटैक भी बताया जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन इस जंग में हार गया तो रूस जल्द ही नेटो की बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है। मतलब रूस नेटो के मेंबर कंट्रीज पर भी अटैक कर सकता है। पेंस का कहना है कि यूक्रेन की जंग सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सिक्योरिटी से जुड़ी है। अगर रूस जीत गया तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और नेटो कंट्रीज खतरे में आ जाएंगी। उन्होंने अमेरिका को बैकस्टॉप के लिए भी खड़े रहने की बात कही है और यूरोपीय कंट्रीज को लीडरशिप लेने की सलाह भी दी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, तीसरी जो मेन अहम खबर है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप नई सैंक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। ये सैंक्शंस रूस की एनर्जी कंपनियों, बैंक और ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क को अफेक्ट करेंगे और ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शंस की बात की है। मतलब जो भी कंट्री रूस की मदद करेगी उस पर भी सैंक्शंस लगेंगे। आपको बता दें कि भारत पर भी 50% टैरिफ लगा है, जो पेनल्टी है रूस से ट्रेड करने के लिए, रूस से ऑयल खरीदने के लिए। इससे रूस की सप्लाई लाइन टूट सकती है और उसकी वॉर मशीनरी इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन रूस पर पहले से 15,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं, फिर भी वो जंग जारी रखे हुए है। चौथी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने टॉप जनरल वालेरी गेरासिमोव को ऑर्डर ऑफ करेज मेडल दिया है। ये जनरल वही है जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। पुतिन का ये जो कदम है ये दिखाता है कि वो आईसीसी या ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं। ये मेडल देकर पुतिन ने अपने जनरल्स को हीरो दिखा रहे हैं। पुतिन ने उन्हें हीरो दिखाने की कोशिश की है और जो डोमेस्टिक लेवल है उस पर भी सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये कैसी इंटर रिलेटेड है। ड्रोन अटैक 8 सितंबर 2025 की रात को हुआ। रूस ने कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा और डोनबास जैसे शहरों पर भी अटैक किए। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि रूस ने ईरान और नॉर्थ कोरिया से नए हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर हफ्ते औसतन 1,500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा है। उसका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर अब पूरी तरह से वॉर पर फोकस्ड है। ये दिखाता है कि रूस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है। माइक पेंस की चेतावनी से यूरोप में नई डिबेट शुरू हो गई है। नेटो के मेंबर कंट्रीज जैसे फिनलैंड और पोलैंड ने ब्रसेल्स मीटिंग में यह कहा है कि अगर यूक्रेन हारा तो उनकी बॉर्डर भी खतरे में होंगी। नेटो का गठबंधन मजबूत है, लेकिन रूस की रणनीति में सिर्फ मिलिट्री अटैक नहीं बल्कि साइबर अटैक, एनर्जी सप्लाई रोकना और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है। फॉर एग्जांपल, अगर रूस गैस और ऑयल की सप्लाई बंद कर दे तो यूरोप की सर्दियां हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। शहरों की लाइट से लेकर फैक्ट्रीज तक इंपैक्ट हो सकता है। सैंक्शंस की बात करें तो सेकेंडरी सैंक्शन से रूस के साथ बिजनेस करने वाले कंट्रीज पर भी असर पड़ेगा। जैसे भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है। अगर सैंक्शंस लागू हुए तो भारतीय कंपनियां और बैंक प्रभावित हो सकते हैं। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के बीच बैलेंस बनाना होगा। लेकिन इतिहास देखें तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी सैंक्शन से रूस नहीं रुका बल्कि वो और मजबूत हुआ। और अब डर ये है कि ये सैंक्शंस रूस को और ज्यादा आक्रामक भी बना सकते हैं। पुतिन के जनरल को मेडल देने से रूस का जो प्रोपेगेंडा है वो स्ट्रेटजी दिखती है, जो उसकी प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी है इस पूरे वॉरफेयर को लेकर, कैसे वो डोमेस्टिकली सपोर्ट गेन कर रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर वो जनता को दिखा रहे हैं कि पुतिन वेस्टर्न जो कॉन्स्पिरेसीज है उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन आईसीसी का वारंट होने के बावजूद ये कदम रूस की इंटरनेशनल इमेज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अब बॉर्डर पिक्चर देखें तो रूस की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो यूक्रेन से आगे जाती हैं। पुतिन के स्पीच में वो सोवियत यूनियन के पुराने मैप को रिस्टोर करने की बात करते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो जो कहती है कि रूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है ताकि यूरोप के अंदर अस्थिरता फैले। इससे नेटो की यूनिटी टूट सकती है। चीन का रोल भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रूस चीन मीटिंग में
डुअल यूज टेक्नोलॉजी की सप्लाई पर चर्चा हुई है। चीन ने डायरेक्ट वेपन्स देने से इनकार किया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री और सिविल दोनों यूज में आ सकती है। इससे वेस्टर्न जो एनालिसिस है जो वो चिंता में है। वेस्टर्न एनालिस्ट का ये कहना है कि इससे बाकी जो पूरी दुनिया है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो दुनिया है वो दो गुटों में बट रही है। यूरोप पर इसके असर की बात करें तो अगर जंग फैली तो स्टॉक मार्केट, ग्लोबल ऑयल प्राइस सब इम्पैक्ट होंगे। जर्मनी और फ्रांस में पहले से इन्फ्लेशन हाई है। एनर्जी क्राइसिस से पब्लिक अनरेस्ट बढ़ सकता है, जो रूस को फायदा देगा। रूस की स्ट्रैटेजी मिलिट्री के साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। कुल मिलाकर ये घटनाएं दिखाती हैं कि यूक्रेन जंग जो है, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, यूरोप की सिक्योरिटी से जुड़ी है। अगर यूक्रेन हारा तो नेटो पर खतरा बढ़ेगा, लेकिन नेटो और अमेरिका मिलकर रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सैंक्शंस, मिलिट्री सपोर्ट और डिप्लोमेसी से। लेकिन जंग लंबी चल सकती है और इसके ग्लोबल इंपैक्ट्स होंगे, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी। हालांकि अभी चेतावनी ये चेतावनी ही स्टेज पर है। अब यूक्रेन की साइड देखें तो यूक्रेन रूस के अटैक्स का जवाब दे रहा है। उसने रूस पर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जैसे रिफाइनरीज पर, लेकिन रूस की जो प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी, जो रूस की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूक्रेन को वेस्टर्न वेपन्स की ज़रूरत है, जैसे F-16 जेट्स और मिसाइल्स, लेकिन वो डिले हो रही है। वो सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली डिले हो रही है। रूस की इकोनॉमी वॉर मोड में है, वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और अलायंस जैसे ब्रिक्स से सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन सैंक्शन से उसकी इकोनॉमी पर प्रेशर है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा है। भारत का पर्सपेक्टिव देखें तो भारत न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। वो रूस से ऑयल खरीदता है, लेकिन वेस्ट से भी रिलेशंस रखता है। सेकेंडरी सैंक्शन से चैलेंज हो सकता है। भारत यूएन में पीस की अपील कर रहा है। आखिर में ये जंग दिखाती है कि ग्लोबल सिक्योरिटी कितनी फ्रेजाइल है। जो डिप्लोमेसी है उससे सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन अभी कोई भी क्लियर एंड नहीं दिख रहा है। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहें तो हमें कमेंट्स में बताइए। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई राय भी है तो हमें अपने ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।